हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ का दूसरा चैप्टर वर्ग और वर्गमूल को करने वाले हैं। ठीक है, इसका हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि जो पद है वो रूट एक्स में दिया हुआ है और रूट किसका संकेत है। ऑप्शन में दिया है वर्ग का संकेत है, वर्गमूल का संकेत है, घन का संकेत है और घनमूल का संकेत है। वर्ग का संकेत कैसे होता है जी? वर्ग का संकेत इस तरह से होता है, यहाँ 10 लिखें और 2 ऊपर में दें तो ये होता है वर्ग का संकेत। ठीक है, घन का संकेत कैसा होता है? घन का संकेत होता है, यहाँ 10 लिखें और इसका जब घात 3 होगा तो ये घन का संकेत होता है। वर्गमूल का संकेत कैसा होता है? वर्गमूल का रूट होता है। ठीक है, अगर रूट में यहाँ पर एक्स दें, कुछ भी संख्या दें, तो ये वर्गमूल का संकेत होता है, यानी कि रूट एक्स जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, किसका संकेत है? वर्गमूल का संकेत होगा। और घनमूल का संकेत कैसे होता है? घनमूल का संकेत, घनमूल का जो संकेत है इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर एक्स लिख देंगे और इस रूट में ना ये जो रूट है यहाँ पर 3 लिखना पड़ता है। वर्गमूल में क्या करते हैं, यहाँ पर 3 लिखना पड़ता है दोस्तों। ये समझ में आ गया? वर्ग में यहाँ पर 2 लिखना पड़ता है, घन में यहाँ पर घात में 3 लिखना पड़ता है, वर्गमूल में यहाँ रूट होगा। ठीक है, क्या होगा? रूट होगा। घनमूल में रूट होगा, साथ में यहाँ पर 3 लिखा होगा, तो हम लोग समझेंगे वो घनमूल है। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, सम संख्या का वर्ग सर्वदा क्या होगा? कोई भी सम संख्या का सर्वदा संख्या क्या होगा? सम ही होगा। क्या होगा? सम ही होगा दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा सम संख्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, तो सम हो जाएगा। किसी भी सम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? सम ही होगा दोस्तों। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, देखिए तीसरा नंबर, निम्न में से कौन सा सम वर्ग है? हम लोग को खोजना है सम वर्ग। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि क्या क्या सम संख्याएं होती है। देखिए क्या क्या सम संख्या होती है? 2 होती है सम संख्याएं, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है। ये क्या होती है? सम संख्याएं होती है। ठीक है, और विषम संख्या होती है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और साथ में क्या होता है दोस्तों? 9 होता है। ये क्या होती है? विषम संख्याएं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखिए जिसका भी पीछे 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर पीछे में 9 है तो ये विषम संख्या, ये तो नहीं होगा। पीछे में 5 है, इकाई अंक कितना है? 5 है, यानी कि ये भी क्या है? विषम संख्या है। पीछे में कितना है? 1 है, यानी कि इकाई अंक 1 है, ये भी क्या है? विषम संख्या, यानी कि इसका 6 है। देखिए पीछे में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, या तो 6 हो, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर पीछे में क्या है? 6 है, इसीलिए ये क्या है? सम संख्या का वर्ग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? हम लोग को बताना है कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे कॉपी में। अब देखिए दोस्तों, चौथा नंबर में क्या था? हम लोग को वर्ग निकालना था। ठीक है, इस तरह से वर्ग निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 43 है। ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं हम लोग को चेक करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पैर बना लेंगे, 2 जन का पैर है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं कि ये 4 का वर्ग करेंगे कितना आता है? 16। तो 16 लेंगे, यहाँ पर 4 का वर्ग 16 आता है, तो यहाँ पर 16 ले लेंगे। अब 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा और 1 में से 1 कट गया और यहाँ पर 4 3 आ गया दोस्तों। अब हम लोग वर्ग में क्या करते हैं? यहाँ पर 4 जोड़ देते हैं, 4 को 4 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग रूट निकालते हैं। अब यहाँ पर कौन सा संख्या लें? देखिए 8 में यहाँ पर कौन सा संख्या लें? अगर 1 लें तो 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा। अगर यहाँ पर इस संख्या में अगर 2 लें तो 2 को फिर 2 से गुना करना पड़ता है। 2 से 2 को गुना करेंगे 4 और यहाँ पर 16। तो देखिए 164 आ गया। और इससे थोड़ा सा ज़्यादा संख्या लेंगे। देखिए अगर यहाँ पर 3 लें, 3 ले रहे हैं तो 3 से गुना करना पड़ रहा है, 2 ले रहे हैं तो 2 से गुना करना पड़ रहा है। जो संख्या लीजिएगा उससे गुना करना पड़ता है दोस्तों। तो 3 को 3 से गुना करेंगे 9 और 3 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। 249 आ गया, यानी कि ज़्यादा संख्या आ जा रहा है। ठीक है, तो इससे कम वाला लेंगे 164। तो यहाँ पर 164 लिए, कितना से गुना किए? 2 से, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और ऊपर में भी 2 लिख देंगे दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद क्या करना है? देखिए अब इसके बाद इससे माइनस कर देना है। देखिए 13 12 13
13 में से माइनस कीजिएगा 4 को, 1 2 3 4 को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसको हासिल देगा, यहाँ पर कितना बचा, 13, 12 13, 13 में से 6 घटाइएगा तो 7 आ जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये शेषफल हम लोग का बच रहा है, यहाँ पर शेषफल बच रहा है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में 8 4 3 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, और बाकी बात सब दिया हुआ है वो सब पूर्ण वर्ग है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर का, निम्न में कौन सा विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होता है हम लोग का पीछे में, यानी कि आएंगे में 1 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 7, या तो 9 दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में कितना है, 4 है, तो ये हम लोग का विषम संख्या नहीं हो जाएगा। पीछे में कितना है, 9 है, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, पीछे में क्या है, 9 है। देखिए विषम संख्या में पीछे में 1 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 7 होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में पीछे में देखिए 9 है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सब नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 6 है, इसका इकाई अंक 6 है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, अब देखिए 10 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, 10 का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना है, 1 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वर्ग नहीं आता है दोस्तों तो यहाँ से आप वर्ग देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको वर्ग नहीं आता है तो यहाँ से आप वर्ग देख सकते हैं, क्योंकि ये इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करेंगे ये वर्ग। ठीक है, जब तक ये वर्ग आपको नहीं आएगा तब तक ये चैप्टर आपको आसानी से नहीं बन सकता। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग देख लेते हैं, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। आप कॉपी में इस सबको लिख लीजिए। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 5 का 25 होता है, 6 का 36, 6 का कितना होता है दोस्त 36, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का कितना होता है दोस्तों, 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अगला जो देखिए, अगला जो स्क्वायर है हम लोग का है कितना तक है, 11 से। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 14 का 196, और आगे देखते हैं 15 का 225 है, 16 का 256 है, 17 का 289 है, 18 का 324 है, और 19 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 का 361 है। क्या है, 361, 20 का 400 है। आपको कम से कम 30 तक याद कर लेना है दोस्तों। कहाँ तक याद कर लेना है, 30 तक याद कर लेना है। ठीक है, देखिए 21 का कितना होता है, 441, 22 का कितना होता है, 484 होता है, और 23 का 529 होता है दोस्तों। ठीक है, इसको कॉपी में अपने फटाफट लिख दीजिए। 24 का होता है 576 होता है, 25 का होता है 625 होता है, 26 का 676 होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, 27 का कितना होता है, 729 होता है, 28 का 784 होता है, 29 का 841 होता है, और 30 का 900 होता है दोस्तों। तो 30 का कितना होता है, 900 होता है। इसको अपनी कॉपी में आप फटाफट आप लिख लीजिए। इसी के माध्यम से आगे का जितना भी जो क्वेश्चन है वो बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब जो है हम लोग को यहाँ पर बोला गया है कि 27 का वर्ग का इकाई अंक कितना होना चाहिए। ठीक है, तो 27 का वर्ग हम लोग को सबसे पहले निकालना होगा। ठीक है, कि 27 का वर्ग कितना होता है। अगर आपको सीधे सीधे पता है कि 27 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं 27 का वर्ग कितना होता है, 7 to 9 होता है। कितना होता है दोस्तों, 7 to 9। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इकाई अंक बताना है। क्या बताना है, इकाई अंक। तो इकाई अंक कितना है, 9 है, तो 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गया वर्ग वाला। ठीक है, अगर आपको वर्ग नहीं पता है, 27 का वर्ग नहीं पता है, तो आप कैसे निकालिएगा वो भी हम बताते हैं। देखिए, अगर आपको 27 का वर्ग नहीं पता है, 27 का वर्ग नहीं पता है तो कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पर 27 है और यहाँ पर 27 है, 27 को गुना कीजिएगा, 7 को 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 49 आएगा। 49 के पीछे वाला अंक क्या है, 9 है, तो 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इकाई अंक निकालना है तो एक ही बार गुना कीजिएगा। 7 को 7 से इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, ये भी तरीका है इकाई अंक निकालने का, समझ में आया। ठीक है, अब अगला देखिए दोस्तों, अब अगला देखिए, अब 27 का स्क्वायर का मान कितना होगा। अभी बताया 27 का स्क्वायर का मान कितना होता है, 7 to 9 होता है।
ठीक है। 7 to 9 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको इसका वर्ग नहीं पता है तो आप 27 को 27 के साथ क्या कर दीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। इसमें आपको समय लगेगा। ठीक है। 27 को 27 के साथ गुना कर दीजिएगा तो 7 to 9 आ जाएगा। अगर आपको वर्ग नहीं पता है तो इसीलिए हम बोल रहे हैं वर्ग सीख लीजिए। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर देखिए। ठीक है। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, 26 का मान कितना होगा दोस्तों? 26 का मान कितना होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 676। ठीक है। 26 का मान कितना होगा? 676 होगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, 24 का मान हम लोग को निकालना है, 24 का स्क्वायर का मान। ठीक है। अगर 24 को आप 2 बार गुना कीजिएगा, 24 को 2 बार गुना कीजिएगा तो निकल जाएगा। तो 24 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना निकलेगा? 576 निकलेगा। कितना निकलेगा? 576। यानी कि 24 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है? 576 होता है। ठीक है। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर का, 25 नंबर का क्वेश्चन है, 25 का स्क्वायर पूछा है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। ठीक है, हम लोग को पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। जब 25 को 25 के साथ गुना कर दीजिएगा तो 625 हो जाएगा। ठीक है। एक हम शॉर्ट तरीका बताते हैं 25 को किस तरह से 25 वाला को स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट तरीका बताते हैं, देखिए कैसे। यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 25 है। ठीक है। 5 को 5 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ पर 25 लिखिएगा और ये जो 2 है इसको एक संख्या बढ़ाइएगा, यानी कि इसको 3 मानिएगा। अब एक संख्या बढ़ा के कितना माने? 3। 2 को कितना से गुना कीजिए? 3 से। 2 को 3 से गुना किए तो हो गया 6, तो आ गया 625। ये शॉर्ट तरीका है इस तरह से गुना करने का। ठीक है। स्क्वायर निकालना है तो दोस्तों जिसका इकाई अंक केवल 5 होगा, जिसका इकाई अंक केवल 5 होगा उसी का ये शॉर्ट तरीका अप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, 11 का वर्ग निकालना है। 11 का वर्ग कितना होता है बताइए? जहां पर ऑप्शन में 121 दिखाई दे वो हम लोग का उत्तर सही हो जाएगा। 121 का है ऑप्शन नंबर ए, तो ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 13 का वर्ग क्या होगा? 13 का वर्ग कितना होता है? 13 का वर्ग 169 होता है। 169 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए, तो ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 14 का हम लोग को 16 का हम लोग को वर्ग निकालना है। 16 का वर्ग कितना होता है? 256 होता है। 256 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, तो ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर का। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर का, 19 का वर्ग होगा। 19 का वर्ग कितना होता है? 19 का वर्ग होता है 661 होता है। तो 661 किस ऑप्शन में? 661 ऑप्शन नंबर बी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, 40 का वर्ग कितना होगा? देखिए 40 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 40 का वर्ग, ठीक है, 40 का वर्ग 4 को गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और ये 0 0, यानी कि यहाँ से एक 0 और यहाँ से एक 0। 1600 किस ऑप्शन में है? वो सही हो जाएगा। हम लोग क्या किए? ये 4 को गुना किए, ये 4 से 4 को गुना किए तो कितना आया? 16 आ गया। और 0 दो, यहाँ से एक को 0 लिए, यहाँ से एक को 0 लिए, 2 को 0 लिए, तो 1600 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 60 का वर्ग निकालना है। 60 का वर्ग भी उसी तरह से निकालेंगे जैसे 4 का वर्ग निकाले थे। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ 60 लिखेंगे, गुना यहाँ 60 लिखेंगे। ठीक है। तो 6 से 6 को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। और यहाँ से एक को 0 लेंगे और यहाँ से एक को 0 लेंगे, तो यहाँ पर 3600 किस ऑप्शन में है? तो वो हम लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 3600 है। ठीक है, ये हम लोग का सही हो गया। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अब यहाँ पर फंसिएगा। अब जो 18 नंबर है 4.2 का हम लोग को क्या करना है? वर्ग निकालना है दोस्तों। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे? तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको यहाँ पर 42 दिया हुआ है, 4.2 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर गुना करना पड़ेगा दोस्तों। क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। गुना 4.2 से आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए गुना करके दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, अब 18 नंबर, ठीक है, 18 नंबर में क्या था? 4.2 का वर्ग निकालना था। किसका निकालना था? 4.2 का वर्ग। इसका हम लोग को स्क्वायर निकालना था। 4.2 को 4.2 से गुना करेंगे। अब पॉइंट को आप भूल जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 4.42 को, इसको हम क्या माने? 42 माने। ठीक है, पॉइंट को नहीं लिखे। अगर पॉइंट लिख के गुना कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाद में हम लोग पॉइंट लगा सकते हैं। देखिए गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 2 को 4 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? 4 को 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, और 4 को 4 के साथ गुना करेंगे 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 हो गया, 8 8 कितना हो गया बताइए? 8 और 8 16 हो गया, 16 का 6,
एक हासिल 17, यानी कि 1764 आ गया दोस्तों। ठीक है, देखिए पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या, पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या, यानी कि ये पहला संख्या है, दूसरा संख्या, यानी कि दो पॉइंट के बाद दो गो संख्या है। ठीक है, तो देखिए पीछे से काउंट करेंगे, पीछे से ये पहला संख्या हुआ, ये दूसरा संख्या, दो को संख्या के बाद दशमलव यहाँ पर देते हैं, तो 1764 जिस ऑप्शन में है, 18 नंबर का किस ऑप्शन में 1764 है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1764 जिस ऑप्शन में होगा वो हम लोग का सही हो जाएगा 18 नंबर का। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा है 2.8 का वर्ग निकाल। दोस्तों 19 नंबर में क्या था हम लोग का, 19 नंबर में क्या था बताइए, 2.8 का क्या करना था, वर्ग निकालना था, स्क्वायर निकालना था। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2.8 को लिखिए और यहाँ पर 2.8 को लिखिए। अब इसको थोड़ा सा सोचिए कि हम लोग जानते हैं कि ये पॉइंट हटा देंगे तो 28 आ जाएगा, तो 28 का वर्ग कितना होता है बताइए, 28 का जो वर्ग है वो कितना होता है, 28 का वर्ग होता है जी, हम लोग जानते हैं 784। ठीक है, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर भी पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना संख्या, यह पहला संख्या है, और पॉइंट के बाद ये दूसरा संख्या है, यानी कि दो को संख्या के बाद पॉइंट लगाना होगा। तो देखिए ये पहला संख्या हो गया, दूसरा संख्या, दो को संख्या के बाद यहाँ पॉइंट, यानी कि जिस ऑप्शन में हम लोग का 7.84, जिस ऑप्शन में 7.84 रहेगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए किस ऑप्शन में 7.84 ऑप्शन नंबर ए, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है देखिए 20 नंबर का, 20 नंबर क्वेश्चन है 5.5 का वर्ग निकालना है। ठीक है, अब 5.5 का वर्ग निकाल के दिखाएंगे कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग को क्या करना था, 5.5 का क्या करना था, स्क्वायर निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5.5 और यहाँ पर गुना करेंगे 5.5 को। अब हम बताए थे कि कभी भी जिसका भी इकाई अंक 5 है, जिसका भी इकाई अंक 5 है उसको हम लोग शॉर्टकट में गुना करते हैं ना। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको हम 55 मान ले, ठीक है, पॉइंट को हटा दें, इसको हम 55 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, 55, और इसको हम लोग गुना करते हैं। देखिए 5 को 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 5 है ना इसको बढ़ा के लिखना है, इसको बढ़ा के क्या कर देना है, 5 को 6 कर देना है। अब ये जो नीचे वाला जो 5 है इसको 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि 55 का जो वर्ग निकला वो 3025 निकला। कितना निकला, 3025 निकला दोस्तों। ठीक है, और 3025 जो है वो कितना है, 55 का स्क्वायर है। अब देखिए पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, यानी कि यहाँ पर पहला संख्या है, दूसरा संख्या है, यानी पीछे से काउंट करेंगे दो संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पीछे से ये पहला संख्या है, दूसरा संख्या है, यानी कि पॉइंट, जिस ऑप्शन में हम लोग का 30.25 होगा वो हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ये समझ में आया। तो देखिए दोस्तों जिस ऑप्शन में हम लोग का कितना था 30.25 है वो वाला ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है कि 3.5 का हम लोग को वर्ग निकालना है। चलिए 3.5 का भी निकाल के दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग को क्या निकालना है, 3.5 का वर्ग निकालना है। क्या निकालना है, 3.5 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको हम लोग गुना करेंगे, 3.5 को क्या करेंगे, 3.5 के साथ गुना करेंगे। तो देखिए शॉर्टकट गुना हम सिखा रहे हैं, शॉर्टकट गुना कैसे करते हैं, 3.5 को 3.5 के साथ कैसे गुना करेंगे। तो देखिए 5 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, जिसका इकाई अंक 5 होगा उसी का शॉर्टकट निकालने सिखा दे रहे हैं। 5 को 5 से गुना करेंगे 25 हो गया। और ये जो ऊपर वाला जो 3 है ना इसको 3 नहीं मानना है दोस्तों, इसको 3 नहीं मानना है, इसको क्या मानना है, इसको 4 मानना है। एक संख्या बढ़ा के क्या मानना है, 4 मानना है। और ये जो नीचे वाला 3 है, 3 को इस 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो हम लोग को आंसर कितना आया, 1225 आया। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद कितना संख्या, एक संख्या, पॉइंट के बाद कितना संख्या, एक संख्या, यानी कि दो गो संख्या है। तो पीछे से काउंट करेंगे 1 2, 2 के बाद पॉइंट, यानी कि जिस ऑप्शन में हम लोग का 12.25 रहेगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 21 नंबर का 35 का हम लोग वर्ग निकालिए। जिस ऑप्शन में हम लोग का 12.25 होगा, 12.25 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी हम लोग निकालेंगे 45 का। ठीक है, 45 का भी हम लोग निकाल के देखेंगे कि इसका वर्ग कैसे निकलेगा। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, 4.5 का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है,
4.5 का स्क्वायर निकालना है, तो 4.5 को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना कर देंगे। शॉर्टकट गुना हम लोग कैसे करते थे बताइए, ऊपर में क्या लिखते थे 4 और नीचे में भी 45 लिखेंगे, ठीक है। इसको गुना करेंगे, 5 को 5 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 25, ठीक है। ये 4 को 4 नहीं मानना है, एक संख्या बढ़ाना है, यानी कि इसको 5 मानना है। तो 4 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। जिस ऑप्शन में 20 और 25 है, जिस ऑप्शन में 20 और 25 है, साथ में देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, यानी कि पीछे से काउंट करेंगे, ये 1 ये 2, यानी कि 2 को पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। जिस ऑप्शन में 20.25 है वो हम लोग का सही उत्तर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 22 नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें 20.25 है वो हम लोग का सही उत्तर है, ठीक है, ये वाला है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो 23 नंबर का है, बोल रहा है कि 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है वो हम लोग को निकाल के दिखाना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। दोस्तों 23 नंबर का जो क्वेश्चन था, यहाँ पर क्या था, 14 का स्क्वायर और क्या था, 15 का स्क्वायर हम लोग को निकालना था, ठीक है। 14 और 15 के स्क्वायर के बीच में कितने प्राकृतिक संख्या वो हम लोग को निकालना था। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखिए यहाँ पर n किसको मानेंगे, n 14 को मान लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे यहाँ पर n+1 किसको मानेंगे, 15। n+1 क्यों माने, सबसे पहले देखिए n किसको माने थे, 14 को, और यहाँ पर n मतलब 14 में से एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो n+1 किसको माने, 15 को, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है कि अगर हम लोग कोई भी यहाँ पर 2 को n से गुना करेंगे तो 14 और 15 के बीच में जितना भी जो प्राकृतिक संख्या वो निकल जाएगा। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है, 2n होता है। अब सबसे पहले देखिए इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है दोस्तों, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 14 है। n का मान कितना है, 14 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर n के जगह में 14 कर देंगे और इससे गुना कर देंगे तो कितना निकला 28। तो 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के बीच में कितने प्राकृतिक संख्या है, 28 प्राकृतिक संख्या है दोस्तों। ये इसका सही उत्तर है। तो किस ऑप्शन में 23 नंबर का किस ऑप्शन में 28 है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर का, 53 का स्क्वायर और 54 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या वो भी हम लोग को निकालना है। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों 24 नंबर का क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही बनाएंगे जिसे बनाए थे। इसको 53 को n मान लेंगे, ठीक है, और इसको क्या मानेंगे, n+1 मानेंगे, यानी कि 54, ठीक है। n हम लोग कितना है, 53 है, 53 में एक जोड़ दिए तो कितना हो गया 54, ठीक है। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, 2n है। तो सबसे पहले 2 लिख देंगे और n हम लोग का कितना है 53 है, तो यहाँ पर 53 को लिख देंगे और इससे गुना कर देंगे। देखिए 2 को 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा और 2 को 5 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा 106, यानी कि 53 का स्क्वायर और 54 का स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है, 106 को प्राकृतिक संख्या है। 106 यानी कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 24 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, एक पाइथागोरस ट्रिक होगा, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में सॉल्व करेंगे दोस्तों। 25 नंबर को भी हम लोग कॉपी में सॉल्व करेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, 25 नंबर का, कितना नंबर का, 25 नंबर का, ठीक है। 25 नंबर में क्या बोल रहा है, पाइथागोरस ट्रिक। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन ए में हम लोग को दिया हुआ है 5, 12 और 13 दिया हुआ है। फिर ऑप्शन बी में हम लोग को क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी में हम लोग को 2, 3 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। और सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 4, 6, 8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4, 6, 8 दिया हुआ है। पाइथागोरस ट्रिक में क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। देखिए कर्ण, पाइथागोरस ट्रिक में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या होता है, आधार स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक हम त्रिभुज बनाते हैं, किसका, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ABC, ठीक है, ABC नाम दे दिए। अब देखिए सबसे लंबा वाला जो भुजा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो भुजा है थोड़ा सा छोटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और ये जो है ये आधार, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे वाला लंबा भुजा कौन है, 13, यानी कि 13 हम लोग का कर्ण हो जाएगा।
और लंब हम लोग का क्या हो जाएगा, लंब हम लोग का 12 हो जाएगा, आधार हम लोग का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर कर्ण की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 13 लिख देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। लंब के जगह में क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। प्लस आधार के जगह में क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। अब दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, 169 इधर आया, दोनों को जोड़ेंगे, 5 को 4 से जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 2 को 4 से जोड़ेंगे 6। तो देख रहे हैं पाइथागोरस ट्रिक में क्या होता है कि जो लंब है और आधार है वो क्या होता है, सॉरी, जो आधार है वो लंब क्या होता है, वो कर्ण के इक्वल होता है। पाइथागोरस ट्रिक में यही होता है, जो लंब है और आधार है दोनों का जोड़ कर्ण के योग के क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए यहाँ पर 169 इधर भी आया, 169 इधर भी आया। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। पाइथागोरस ट्रिक कौन है, 5, 12, 13। ठीक है, कितना नंबर का, 25 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर, एक पाइथागोरस ट्रिक होगा, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में सॉल्व करेंगे दोस्तों, 26 नंबर को भी। ठीक है दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को पाइथागोरस ट्रिक करके हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में 2, 3, 4 दिया हुआ है और एक ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, 6, 8 और कितना दिया हुआ है दोस्तों, 10 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए कर्ण में ये सबसे बड़ा जो भुजा है, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ बता दे रहे हैं, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है। और सबसे पहले देखिए इसको हम लोग ए बी सी मान लेते हैं। ये वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये वाला भुजा को आधार कहते हैं। ठीक है, ये वाला भुजा को आधार कहते हैं और ये वाला भुजा को लंब कहते हैं। तो देखिए कर्ण सबसे लंबा वाला भुजा यानी कि 3 हो जाएगा, उससे छोटा वाला भुजा 2 हो जाएगा, उससे कम वाला 1 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख दिए हैं, इस फॉर्मूला को यहाँ पर पुट करेंगे, अप्लाई करेंगे। देखिए कर्ण कौन है, 3 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर बराबर लंब कौन है, 2 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है और यहाँ पर सबसे पहले देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 9 बराबर 5 हो रहा है। तो ये तो नहीं है, ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। ठीक है, अब इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। बी नंबर, यहाँ पर भी हम लोग का सबसे बड़ा ये 4 है, तो ये हो जाएगा हम लोग का कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये छोटा है यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का लंब और ये 2 क्या हो जाएगा हम लोग का आधार। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है और 3 का 9 होता है और इसका कितना होता है, 2 होता है। यहाँ 16 बराबर 9 और 4 को जोड़ देंगे, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, 16 के बराबर ही नहीं आ रहा है, तो ये भी पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। अब अगला वाला देखिए 6, 8, 10 दिया हुआ है, इसका हम लोग बनाएंगे। सबसे बड़ा कौन है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर निकालेंगे। उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, 8 है, तो 8 का भी स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर लिख देंगे। अब सबसे पहले देखिए 10 का स्क्वायर कितना आता है, 100, 10 को 2 बार गुना करेंगे 100 हो जाएगा। 8 को 2 बार गुना करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। यहाँ 100 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो कि इधर भी 100 आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये 6, 8, 10 ये पाइथागोरस ट्रिक में है। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना है कि कौन पाइथागोरस ट्रिक में है या नहीं है। दोस्तों समझ में आया 26 नंबर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन है 121 का वर्गमूल होगा। ठीक है, 121 किसका वर्गमूल है, 121 11 का वर्गमूल है। 11 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 28 नंबर, 28 नंबर क्वेश्चन है 196 का वर्गमूल कौन है। 196 का वर्गमूल कितना होता है, 196 का वर्गमूल 14 होता है दोस्तों। 14 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है देखिए 29 नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन है 324 किसका वर्गमूल है। 324 किसका वर्गमूल है, हम लोग जानते हैं 18 का वर्गमूल कितना है, 18 का वर्गमूल 18 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन 30 नंबर है। ठीक है, 361 का वर्गमूल होगा। 36 वर्गमूल किसका है, 19 का है, तो 19 किस ऑप्शन में, 19 सी नंबर का ऑप्शन में, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर, 31 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है 900 का वर्गमूल क्या होगा। 900 का वर्गमूल कितना होता है, हम लोग जानते हैं 30 होता है, तो 30 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब 32 नंबर का जो क्वेश्चन है 1764 का हम लोग को वर्गमूल नहीं पता है, तो कैसे निकाला जाए। ठीक है,
तो चलिए निकाल के दिखाते हैं 1764 का वर्गमूल। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे किसका, 1764 का दोस्तों। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जोड़ा बनाना पड़ता है। देखिए पैर, ये 2 का पैर बनाना पड़ा, ये 2 का पैर। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग को क्या करना है, वर्ग संख्या लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे। ठीक है, 2 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। 4 का कितना होता है, 16 होता है। तो देखिए 17 तो नहीं आता है, 17 से कम कितना आता है, 16। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4 4 16 और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में से 1 कट गया। और यहाँ पर देखिए जब भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, यहाँ पर 4 से फिर से यहाँ पर जोड़ना पड़ता है। 4 4 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, घटाएं 1 आया, यहाँ 6 आया और यहाँ पर 4 आया दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर ऐसा संख्या लेना है, यहाँ पर ऐसा संख्या लेना है कि इससे हम लोग ऊपर वाला संख्या से गुना करें तो ये पूरा पूरी कट जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ऊपर में 2 लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कितना लिए, 2 लिए, 82 को 2 लेने के बाद 2 को फिर से 2 के साथ गुना करना पड़ता है। तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 8 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग 2 को 2 से गुना कर रहे हैं, 2 को 2 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर 1684 आ रहा है। यानी कि किसका वर्ग है, ये 42 का वर्ग है। ठीक है, ये समझ में आया, यानी कि पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये किसका वर्ग है, 42 का वर्ग है। यानी कि जिस ऑप्शन में 42 दिखाई दे वो हम लोग का सही उत्तर होगा दोस्तों। ये समझ में आया। 42 किस ऑप्शन में, देखिए दोस्तों 42 हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में है, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है 33 का जो क्वेश्चन यहाँ पर बोल क्या रहा है, 3600 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए 36 का टुकड़ा करेंगे। 36 का टुकड़ा क्या होता है, 6 गुना 6 होता है। ठीक है, 6 गुना 6 होता है, यानी कि यहाँ पर 36 का टुकड़ा 6 गुना 6, यानी कि देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो 36 है वो किसका वर्गमूल है, ये 6 का वर्गमूल है और 2 को 0 यानी कि 60। 60 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 36 का 6 होगा और डबल 0 का 1 को 0 हो जाएगा वर्गमूल में, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा बताइए, 60 आंसर इसका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है जी, और डबल 0 के बदले 1 0 होगा। 70 किस ऑप्शन में, 70 ऑप्शन बी में है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 77 और 44 का वर्गमूल निकालना है। 77 और 44 का, चलिए हम लोग निकालते हैं कॉपी में। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग का बचा हुआ है 35 नंबर। ठीक है, 35 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा है कि 7 7 और 4 4 का क्या करना है, रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनाए, 2 का जोड़ा बनाए, जोड़ा बना लिए। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो यहाँ पर 64 लेंगे, 8 लिखेंगे और यहाँ भी 8 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ में से 1 और यहाँ पर 4, डबल 4। ठीक है, अब 8 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। यहाँ पर कौन सा संख्या लें, यहाँ पर कौन सा संख्या लें कि उस संख्या को लेने के बाद ये पूरा पूरी कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 8 ले लेते हैं। तो 168 को हम लोग 8 से अगर गुना करेंगे, 8 8 कितना होता है, 64 होता है। इकाई अंक कितना है, 4 है, 86 बचा। 8 को 6 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, 6 से गुना कर देंगे, जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 5, 54। तो ये हो गया हम लोग का 4 और 5 हासिल बचा, 8 और 8 कम 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। तो देख रहे हैं हम लोग इस जगह में क्या लिए, 8 और 8 से गुना किए तो यहाँ पर कितना आ गया, 1344 आ गया। तो 1344 आ गया दोस्तों, यानी कि यहाँ पर 8 होगा, यानी कि 7784 का वर्गमूल कितना होगा, 8 8 8 हो जाएगा। ठीक है, 7884 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 8। 35 नंबर का किस ऑप्शन में 8 8 दिया हुआ है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा है कि 81 का वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है, 81। ठीक है, 81 और 00 का, 8100 का वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है
और 2 को जीरो के बदले 1 को जीरो, तो 90 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर रूट में दिया हुआ है रूट 676, ठीक है, ये दिया हुआ है रूट कितना दिया हुआ है 676 दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं 676 किसका वर्गमूल होता है? 26 का होता है। किसका होता है? 26। तो किस ऑप्शन में 26 दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अभी हम लोग कितना का निकाले थे देखिए, अभी हम लोग 8100 का निकाले थे वर्गमूल कितना? 90 निकाले थे। इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? इसका भी उत्तर 90 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? इसका भी उत्तर 90 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, अब इसका देखिए, ये जो है 90,000, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ध्यान से देखिए इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, निकाल के दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए 90,000 है, कितना है? 90,000 है, ठीक है। तो 2 को जीरो का पैर बनाना है, 2 को जीरो का पैर बनाना है। इस जीरो में से 1 को जीरो आ जाएगा, इस जीरो में से 1 को जीरो आ जाएगा, ठीक है। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो जिस ऑप्शन में 300 दिया हुआ है वो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो 300 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। तो ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 256 और 44 का क्या करना है? वर्गमूल निकालना है, ठीक है। चलिए इसको निकाल के दिखाते कॉपी में। तो देखिए दोस्तों, हम लोग को क्या निकालना था? 256 और 441, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 441 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 256 कितना का स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है। और 441 किसका स्क्वायर है? बताइए, 21 का। जिस ऑप्शन में 16/21 दिया होगा वो हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, किस ऑप्शन में 16/21 है? ऑप्शन नंबर बी। तो ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।